वेलकम टू माय चैनल जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज साइंस के क्लास को हम आगे बढ़ा के ले चलेंगे। तब ले चलते हैं आपको आगे की ओर, देखते हैं क्लास की ओर। एवं क्लास से पहले जीएस अफेयर्स जैसे ही आपको दिखे एकदम धर के ठुठिया देना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के दौरान आपको बेल आइकन दिखेगा साइड में, इस पर प्रेस करिए ताकि हमारे जितना भी लेटेस्ट वीडियो है आपके पास पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे, है ना। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एकदम साइंस का फाड़ू क्वेश्चन होगा। तो प्रथम है, कार्य का मात्रक क्या है। ये देखिए, ये इन सभी एग्जामों में सारा प्रश्न जो होगा, सारा एग्जामों से रिलेटेड होगा। एकदम प्रीवियस एग्जाम, एकदम इसको तोड़ फोड़ देना है, चकनाचूर कर देना है। तो यूपी पीसीएस में पूछा हुआ 1990 में, एवं आरआरबी में पूछा हुआ है। तो देखते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। इसका सही ऑप्शन है जूल, यानी कार्य का मात्रक जूल होता है। अगर जूल की बात करें तो एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। यानी अगर आपको कहा जाए कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन के फोर्स लगाकर उसे 4 मीटर विस्थापित किया जाए तो कितना जूल कार्य करेगा। 1 मीटर, जैसे किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर, यानी किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और वो 4 मीटर एक इधर से उधर खसक गया है, यानी विस्थापित हो गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया है। तो उसका टोटल जो कार्य होगा, टोटल जो वर्क होगा, कितना जूल होगा। तो हम अभी बताए हैं आपको 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल होता है। तो यहाँ पर न्यूटन और मीटर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 20 आंसर आ जाएगा, है ना। तो उसका 20 आंसर आएगा। न्यूमेरिकल छोटा मोटा पूछते रहता है, इसलिए न्यूमेरिकल को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसी अकॉर्डिंग अगर इसका सही आंसर देखा जाए कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक जूल है। चलते हैं दूसरा प्रश्न पे। दूसरा है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। ऑप्शन है दूरी, समय, प्रकाश या धारा। तो जिसको लाइट ईयर बोलते हैं उसका यूनिट क्या है, मात्रक क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे कौन ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है दूरी। तो देखें, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसे कहते हैं, है ना। लाइट ईयर किसे कहते हैं, तब तो आप पता होगा कि लाइट प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी कैसे हुआ। तो इसकी परिभाषा को देखेंगे। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दूरी तय किया गया हो, उसे लाइट ईयर कहते हैं, यानी प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर एक प्रकाश वर्ष का, एक लाइट ईयर का बात करें, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9 × 4 6 × 10⁻15 मीटर। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछता है, जैसे एवोगाड्रो नंबर पूछ दिया, 1 लाइट ईयर बराबर पूछ दिया, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एकदम हैंड टू हैंड। देखिए क्वेश्चन किस में पूछा हुआ है, यूपी पीसीएन में, यानी स्टेट पीसीएस यूपी का, उसमें पूछा हुआ है। इसी एक और आगे बढ़ते हैं तो एक और सवाल होता है, जो खगोलीय दूरी होता है। खगोलीय दूरी को जो मापने की सबसे बड़ी इकाई है उसे पार्सेक कहते हैं, है ना। तो पार्सेक किसको कहते हैं, खगोलीय दूरियों को मापने वाली सबसे बड़ी यूनिट को पार्सेक कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया हमारा, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का मात्रक है दूरी। ये ध्यान रखिएगा, एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9 × 4 6 × 10⁻15 मीटर होता है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व का माप है। यानी जड़त्व का माप कौन है, इसमें से यूनिट इसका कौन है। तो देखिए ऑप्शन है वेग यानी वेलोसिटी, त्वरण, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद भार। तो इसका सही ऑप्शन द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान इसका सही ऑप्शन होगा। क्या होता है, द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। यानी सड़ के बैठ गया, उसका विरोध कर दिया, उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न ही नहीं होगा, तो उसे द्रव्यमान कहते हैं, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है द्रव्यमान। तो आगे चलते हैं।
चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न आपको देख के चौथा प्रश्न चौथा जरूर है, लेकिन इसमें चौथे में भी 4 प्रश्न हैं। इसमें आपको मिलेगा कि किसका यूनिट क्या है। देखते हैं। कह रहा है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी अपना इसका सही मात्रक क्या है तो देखेंगे। उच्च वेग, तरंग, दाब, ऊर्जा, इसको सूची से आपको मिलान करना है कि कौन सूची किससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा इसका 3। इसका जैसा सीरियल से है ऐसा ही है। इसका मतलब जो उच्च वेग है, इसमें देखिए उच्च वेग तो अगर नहीं पता है तो आपको डायरेक्ट इसमें आप वेवलेंथ का है बी वाला तरंगदैर्घ्य है तो वेवलेंथ का यूनिट एंगस्टन होता है ना। उसके बाद दाब का तो दाब का पास्कल होता है। तो यहाँ अभी हम बताएं जूल तो वो किसका है, ऊर्जा यानी कार्य का। तो अब बच गया ए तो वेवलेंथ जो हाई वेग हो गया तो मैक का ही होगा, यानी 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। यानी इसका सही ऑप्शन हो गया तीसरा, 1 का ए, बी का 2, सी का 3 एवं 4 का 4। यानी उच्च वेग है उसका यूनिट मैक है, तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य का यूनिट एंगस्टन है। उसके बाद दाब है, दाब का यूनिट पास्कल है एवं ऊर्जा एनर्जी जो कार्य होता है उसका यूनिट जूल है। तो देखेंगे जैसे इसमें क्या होता है कि यूनिट याद रखना होता है। यूनिट बहुत सा है, यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा। यूनिट डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है। ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, यूपीएससी यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का 1999 का प्रश्न है। उसी प्रकार देखिए ये प्रश्न है एवं इधर इसका मिलान दिया हुआ है। तो ये भी स्टेट पीसीएस 1990 का प्रश्न है। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। आप इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी, ये दिया हुआ है 5 गो। 5 में से इसमें तो आप 4 लगा सकते हैं। अभी हम जूल का बता चुके हैं, है ना। तो इसमें जूल का ही बताए हैं। देखिए कौन कौन है इसमें, कौन मैच करता है। तो जूल, इसमें अभी जूल बताएं तो जूल का तो समझ जाइए जूल का कार्य है ना, जूल का कार्य है। एम्पियर है तो एम्पियर का क्या होता है, एम्पियर का धारा से हम मापते हैं, यानी करंट को एम्पियर में मापते हैं। उसके बाद वाट है तो वाट को हम किस में मापते हैं, इधर देखना पड़ेगा जी, रुकिए। जूल है, जूल को किस में मापते हैं, जूल को हम कार्य में मापते हैं, यानी जूल का सही आंसर सी हो जाएगा। अब दूसरा है एम्पियर, एम्पियर को किस में मापते हैं तो एम्पियर को करंट में मापते हैं, है ना। उसके बाद वाट है, वाट को किस में मापते हैं, वाट को मापते हैं हम संवर्धे में। उसके बाद वोल्ट है, वोल्ट को किस में मापते हैं, कहाँ गया वोल्ट, वोल्ट को मापते हैं हम विभवांतर में यानी पोटेंशियल डिफरेंट में। तो बच गया एक सिर्फ कैलोरी, तो कैलोरी को हीट में मापते हैं। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा 1 के 3 बी का 1। तो 1 के 3 बी का 1 किस में है, 1 के 3 मात्र ऊपर वाला ऑप्शन में है, तो सबसे ऊपर वाला ये सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये भी भौतिक राशियाँ ही हैं। आगे देखिए भौतिक राशियाँ एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का जैसे त्वरण होता है। त्वरण का क्या बताए थे, न्यूटन मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद फोर्स है, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। उसके बाद कार्य है, कार्य का मतलब जूल होता है। उसके बाद आवेग है, आवेग का एक ही अब बचा न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो क्या होता है, 1 का 4 है, अब बी का फोर्स का न्यूटन है, यानी 1 का 4 और बी का 3। तो देखिए 1 का 4 और बी का 3 किस में है, तो 1 का 4 बी का 3 सबसे लास्ट वाले में है, यानी इसमें है डी वाले में, सबसे लास्ट में। देखिए इसमें डी वाला में 1 का 4 2 का 3 दिया हुआ है, तो सबसे
लास्ट वाला ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सही आंसर है डी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से समय का यूनिट क्या है, यानी समय का मात्रक क्या नहीं है। ये देखिएगा इसमें लिखा हुआ है क्या नहीं है समय का मात्रक, हड़बड़ में क्या है ये नहीं कर देना है। तो ऑप्शन है अधिअर्घ, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं, जो समय का मात्रक नहीं होना चाहिए। तो समय का मात्रक कौन नहीं है, तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष अभी हम इसके बारे में बता चुके हैं कि क्या बताए हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एवं प्रकाश वर्ष का ये बताए हैं कि कितना इसका मान होता है। तो इसका मान क्या बताए थे, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसका लाइट ईयर का वैल्यू याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है पारसेक किसका इकाई है, पारसेक का इकाई क्या है। तो ये भी यूपीपीसीएस का प्रश्न है 2012 का, यानी लेटेस्ट हो गया। तो पारसेक का यूनिट क्या है, दूरी का यूनिट है पारसेक, या समय का है, या प्रकाश की चमक का है, या चुंबकीय बल का है यानी मैग्नेटिक फोर्स का है। तो किसका है, दूरी का है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए, पारसेक दूरी का इकाई को पारसेक कहते हैं। ये खगोलीय यूनिट है दूरी का, है ना। ये करीब यह होता है, इसका मात्रक करीब होता है 31 ट्रिलियन अप्रोक्स माना जाता है, यानी लगभग इसका जो मान होता है 31 ट्रिलियन लगभग। एक पारसेक जो दूरी का मात्रक है करीब 31 ट्रिलियन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कहा था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है कौन सा, तो पहला है ऑप्शन है डेसिबल, जिसका संबंध ध्वनि की तीव्रता की इकाई से है। दूसरा है अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर की संबंध शक्ति की इकाई से है। तीसरा है समुद्री मील यानी उसका नौ संचालन की दूरी से इकाई है। एवं चौथा है सेल्सियस का ऊष्मा की इकाई है, यानी सेल्सियस किसका इकाई है। तो 9 का सही हो जाएगा सेल्सियस, यानी ये सब सही है। डेसिबल जो ध्वनि का तीव्रता की मापते हैं डेसिबल में, उसके बाद एक हॉर्स में बराबर जो 746 वाट होता है उसको शक्ति का इकाई है। एवं समुद्री मील का जो नौ संचालन की दूरी का इकाई है वो समुद्री मील है, उसे कहा जाता है। एवं सेल्सियस जो है वो हीट का यूनिट नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। तो हीट किसे कहते हैं, जो सेल्सियस होता है टेम्परेचर यानी तापमान मापने का इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा का नहीं, तापमान मापने का यानी टेम्परेचर मापने का इकाई को सेल्सियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर जो मापता है वो सेल्सियस में मापा जाता है। इसका आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक ने किया था। स्वीडन के वैज्ञानिक का नाम भी स्वीडन ही है। तो सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था, सेल्सियस पैमाना का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक स्वीडन के द्वारा ही किया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सुमेलित नहीं है, तो ये सेल्सियस सुमेलित नहीं है। यानी सेल्सियस किसका मात्रक है, तो सेल्सियस टेम्परेचर मापने का एक यूनिट है। अब चलते हैं आगे। आगे है 10वां प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न होगा। 10वां प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है, यानी ल्यूमेन किसका यूनिट है। तो ल्यूमेन के बारे में हम देखेंगे किसका किसका यूनिट है। प्रथम है ज्योति तीव्रता का, दूसरा है ज्योति फ्लक्स का, तीसरा है उपरोक्त दोनों, ये ऊपर वाला दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न काफ़ी पेचीदा हो जाता है ऐसा। ऑप्शन इसमें 2 को तो ये उलट पुलट ही दे दिया। अब ये दोनों में आपको डिस्कस करना है। तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स, यानी ल्यूमेन जो एक यूनिट है वो ज्योति फ्लक्स का यूनिट को ल्यूमेन कहा जाता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। ये कहता है कि जो ज्योति फ्लक्स एक ऐसी राशि है, मतलब ज्योति फ्लक्स जो है ये ऐसा राशि है जो किसी प्रकाश स्रोत की कुल चमक यानी टोटल ब्राइटनेस से उत्पन्न करने की क्षमता को व्यक्त करता है ना। जैसे टोटल ब्राइटनेस जो उत्पन्न करने की क्षमता को जो व्यक्त करता है उसे ही तो ज्योति फ्लक्स कहते हैं। यानी इसका सही ऑप्शन हो गया ज्योति, यानी ल्यूमेन किसका इकाई है, तो ज्योति फ्लक्स का इकाई को ल्यूमेन कहा जाता है। तो इसी के साथ एक प्रमुख टर्म का क्वेश्चन से आपको रूबरू कराएंगे।
जो ये कुछ देख रहे हैं इस प्रकार का मानसून है। मानसून का कुछ चित्र है, एकदम अट्रैक्टिव फिगर लगा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है ना। केरल की राजधानी एवं भारत का सबसे दक्षिणतम राजधानी भी कहे किस राज्य का है, तो केरल का ही है। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।